हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ये क्वेश्चन है, ये क्लिनिकल क्वेश्चन है जो आपका एनएमसी बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस है उसके हिसाब से है। अब आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लिनिकल केस आता ही आता है, तो ये वही क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। तो क्वेश्चन ऐसा है, 5 साल का लड़का है, प्रेजेंटेड विद क्या कंप्लेंट्स है, मून फेस, वेट गेन, insomnia, on examination blood pressure was 140/90 और हिस्ट्री क्या है, the boy was on steroids for 2 years for nephrotic syndrome। अब ये जो है इसमें 5 साल का लड़का है। अब क्लिनिकल फीचर्स देख के हमें लग रहा है कि कोई एंडोक्राइनोलॉजी का केस है, क्योंकि इसमें क्या है, मून फेस भी है, वेट गेन भी है, इंसोम्निया भी है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो स्टेरॉइड्स पे भी था 2 साल से। तो ऑब्वियसली हमारा इशारा जा रहा है कुशिंग सिंड्रोम पे। इस पे कुशिंग सिंड्रोम, तो डायग्नोसिस इसका हमें पता चल चुका है, डायग्नोसिस है कुशिंग सिंड्रोम। क्यों है कुशिंग सिंड्रोम? क्योंकि सारे जो फीचर्स हैं क्लिनिकल फीचर्स मून फेस से ही पता चल रहा है, इंसोम्निया भी, बीपी, हाइपरटेंशन भी है और उसको बाहर से स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं। तो डायग्नोसिस हो गया हमारा कुशिंग सिंड्रोम। और क्या पूछा है इसमें, कॉजेस, और पूछा है इसमें अदर फीचर्स, और लास्ट इज इन्वेस्टिगेशन। तो ये क्वेश्चन हमेशा पार्ट्स में आता है और इसको 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, तो टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा ये। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करें, तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा, कुशिंग सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि भाई होता क्या है कुशिंग सिंड्रोम। डायरेक्टली डायग्नोसिस से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसके बाद आपको बताना है कुशिंग सिंड्रोम है क्या। तो ये जो कुशिंग सिंड्रोम है ये बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका कॉर्टिसोल प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल क्या है, कॉर्टिसोल है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड से। तो कैसे निकलता है, सबसे मेन जो हेड गैंग्लियन है वो है हाइपोथैलेमस, हमें पता है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच। अब ये एक्ट करता है हमारे पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी क्या निकालती है, एसीटीएच। एसीटीएच किस पे एक्ट करता है, एड्रीनल ग्लैंड पे, और ये निकालता है कॉर्टिसोल। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हाइपोथैलेमस निकालता है सीआरएच, सीआरएच एक्ट करता है पिट्यूटरी पे, निकालता है एसीटीएच, एसीटीएच एक्ट करता है एड्रिनल ग्लैंड पे और निकालता है कॉर्टिसोल। तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। और फिर ये कॉर्टिसोल का नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट होता है दोनों पे, सीआरएच पे और एसीटीएच से, ताकि कॉर्टिसोल की कंसेंट्रेशन मेंटेन रहे। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। अब कुशिंग सिंड्रोम कैसे होता है, कुशिंग सिंड्रोम कैसे होता है, मेन इसके 2 कॉजेज हैं, एंडोजिनस, दूसरा है एक्सोजिनस। नाम से ही पता चल रहा है, एंडोजिनस मींस इनसाइड बॉडी, एक्सोजिनस कॉजेज आउटसाइड बॉडी। तो मोस्ट कॉमन कॉज ही इसका होता है एक्सोजिनस, मोस्ट कॉमन कॉज। एक्सोजिनस मतलब हम बाहर से पेशेंट को स्टेरॉइड दे रहे हैं। जैसे इस केस में देखा 5 साल लड़का था, उसको 2 साल से स्टेरॉइड दिया जाए। तो एक्सेस में जब स्टेरॉइड एक्सपोजर होता है तब कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ही इसका है एक्सोजिनस कॉज, जिसमें हम बॉडी को एक्सपोज करते हैं टू हाई लेवल ऑफ स्टेरॉइड। सेकेंड कॉज इज एंडोजिनस, जिसमें मतलब बॉडी के अंदर ही कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही। क्यों हो रही है, एक कॉज हो सकता है पिट्यूटरी का ट्यूमर एडिनोमा, और एक हो सकता है एड्रिनल का ट्यूमर या एड्रिनल एडिनोमा। तो ये एंडोजिनस कॉजेज हैं, ये हो गया एक्सोजिनस कॉजेज। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स इससे पूछे हुए हैं, और क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो जो कुशिंग सिंड्रोम का केस है वो, उसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं, उसका मून शेप फेस होता है, ठीक है, मून पूरा राउंड फेस होगा जिसको हम बोलते हैं मून शेप फेस, ठीक है। फिर यहाँ पे बफेलो हम्प होता है बड़ा सा। उसका जो नेक होगा, नेक के पीछे वाले पार्ट में बैक साइड पे बफेलो हम्प होगा, क्योंकि बहुत सारा फैट डिपॉजिट होता है। तो राउंड फेस, मून फेस, बफेलो हम्प से आपको पता चल जाएगा कुशिंग सिंड्रोम है। और उसमें क्या होता है, पेट में बड़े सारे स्ट्रायाज होते हैं। स्ट्राया का क्या मतलब हुआ, स्ट्रेच मार्क्स। लेमन लैंग्वेज में स्ट्राया होते हैं स्ट्रेच मार्क्स, ठीक है। इसको पर्पल शेप, पर्पल कलर स्ट्राया होते हैं। ये क्यों हो जाते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन, क्योंकि जो कोलेजन फाइबर्स है वो वीक हो जाती हैं। इसमें क्या पर्टिकुलर पेक्यूलर फीचर क्या है, फेस और सेंट्रल ओबेसिटी होगी। फेस भी मोटा होगा, बफेलो हम्प भी होगा, सेंट्रल ओबेसिटी भी होगी, बट टांगे और जो आर्म्स हैं वो पतली होंगी। टांगे एंड जो लेग्स एंड अपर लिम्ब विल बी स्पेयर्ड, वो पतले रहेंगे, बाकी शरीर मोटा होगा। तो ये इसके पेक्यूलियर फीचर्स हैं। अब इसको याद करने का क्या तरीका है,
कुशिंग सिंड्रोम के फीचर्स को आप कुशिंग निमोनिक से ही याद कर सकते हैं। तो सी से क्या होगा, सेंट्रल ओबेसिटी, सी से ही होगा कॉमिडोम्स, कॉमिडोम्स का मतलब हो गया एक्ने, ठीक है, समझ आ गया। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल ओबेसिटी, कॉमिडोम्स मतलब एक्ने, फेस पे बहुत सारा एक्ने होगा। यू से होगा यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हो गया तो यूरिन में हम जब यूरिन का टेस्ट करेंगे यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल होगा। एस से बता दिया आपको स्ट्राया, पर्पल कलर स्ट्राया होंगे। और क्या होगा, सप्रेस्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी, तो एस से हो गया स्ट्राया एंड सप्रेस्ड इम्यूनिटी। फिर एच आ गया हमारे पास, एच से होगा हाइपरटेंशन, जैसे इस केस में था। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। और हिर्सुटिज्म, हिर्सुटिज्म का क्या मतलब होता है, फेशियल हेयर, फेस पे बहुत ज्यादा बाल आना। फिर आई आ गया, आई से हमें पता आइट्रोजेनिक, जो हम बाहर से स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, आई स्टैंड फॉर आइट्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, क्योंकि ये बाहर एक्सोजिनस कॉज होता है। फिर आ गया एन, एन से क्या होता है, सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन, ठीक है, सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन। जी से हो गया ग्लूकोज इंटॉलरेंस, जी से हो गया ग्लूकोज इंटॉलरेंस। तो ये कुशिंग निमोनिक से आप ये याद कर सकते हैं सारा कुशिंग सिंड्रोम के फीचर्स। लास्ट इसमें इन्वेस्टिगेशंस पूछी हुई थी, तो इन्वेस्टिगेशन में एक आ गया, आप यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल चेक कर सकते हैं, यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल चेक कर सकते हैं। और इसमें एक होता है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करवा सकते हैं, ये हो गई इसकी इन्वेस्टिगेशन। और आप स्कैन भी करा सकते हो, जैसे अगर आपको लग रहा है पिट्यूटरी ट्यूमर है, एड्रिनल ट्यूमर, देन यू कैन गो फॉर सिटी स्कैन्स। तो ये हो गया इसका इन्वेस्टिगेशन एंड होल दिस इज द क्लिनिकल केस, जिसमें हमें डायग्नोसिस पूछा होता है, अदर क्लिनिकल फीचर्स, कॉजेज एंड इन्वेस्टिगेशन और कभी कभी ट्रीटमेंट भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।